Students, presenting before you second parts of chapter 4 Bipin Babu lapses his memory। ये हनी ड्यू का क्लास 8 का चैप्टर है, नंबर 4 है बिपिन बाबू। और ये हम जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सेकंड पार्ट, इसका जो सीन थर्ड है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। सब अपने बुक का पेज नंबर 65 ओपन कीजिए। After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possible carry on sitting at his desk and working। अब लंच के बाद बिपिन बाबू जो होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अभी भी किस पर बैठे हुए हैं, वो अपना बैठे हुए हैं उनकी डेस्क पर, और उनको क्या करना है, वर्किंग भी करना है। परंतु वो जो पुरानी बातें थी उनकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्क हो गया है, तो वो इस बारे में सोचने लगते हैं। दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 ईयर ही हैड बीन विद द फार्म। अब वो देखिए कि उनको पहले कभी भी ऐसा 25 ईयर हो गए थे, कभी भी उनके साथ ऐसा पहले घटना घटित नहीं हुई थी। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था उनको कि वो अपनी याददाश्त भूल जाएं। वो कुछ रांची गए हैं लेकिन वो भूल गए हों, ऐसा कुछ भी उनको याद नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा, जबकि वो तो कुछ भी नहीं भूलते हैं। ही हैड रेपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस। अब देखिए वो कहते हैं कि अपनी जो प्रतिष्ठा है उनकी, है ना, और ये सब को देखते हुए वो क्या करते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट नहीं, वो उनकी जो प्रतिष्ठा है और जो भी उनका कंसिडर्ड वर्क है, बिना थके हारे व्यक्ति काम करने वाले व्यक्ति हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वेल। अब वो कहते हैं कि लेकिन आज उनके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों वो भूल रहे हैं ये सब, उनको रांची वाली बात कोई याद क्यों नहीं है। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। अब देखिए जब वापस से वे घर को 2:30 पर बिपिन बाबू अपने कहाँ आ गए हैं, घर में वापस से घर को आ गए हैं और अपने जो बेड है उस पर लेट गए हैं और सोच रहे हैं, मतलब कि वो ये बात सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भी टाइम है, जो भी है, उसको अभी तक उसको कोशिश कर रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ था, उनकी जो विट्स हैं, वो उनके जो भी विट्स उन्होंने करी हैं वे उन्हें याद क्यों नहीं आ रही। ही न्यू डैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजर्ड इन द हेड, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that। अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टर ये बिपिन बाबू हैं, वो क्या करते हैं कि वो जानते थे कि ऐसा पॉसिबल तभी होता है जब कभी सिर पे लगती हो, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट उनके साथ हुआ है, उनके कभी सर पे लगी हो, उनके कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। और उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेमोरी इतनी अच्छी है कि वो कैसे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन बातों को भी भूल जाएं कि उनके चोट वगैरह भी लगी थी, तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो श्योर है इस चीज़ के लिए कि ये सब नहीं हुआ है। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो यहाँ से एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट डैट। और उनकी अच्छी मेमोरी है, वह भूल नहीं सकती, मतलब उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो वो ये सब नहीं भूल सकते। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, और वह क्या हमेशा रांची जाना है कि सोचते तो थे। टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। अब वो रांची जाने के लिए सोचते तो जानना तो चाहते थे हमेशा, लेकिन वो गए थे, उन्होंने ये सब चीज़ें की थी, ये सब उनको याद नहीं है, ऐसा होना तो असंभव था। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड अनाउंस चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे जो 7:30 पर बिपिन बाबू के पास उनका सर्वेंट आता है और वो अनाउंस करता है, मतलब उन्हें बताता है कि जो चुन्नी बाबू हैं सर, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। बिपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर। अब बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी यहाँ पर क्यों आया है, किस रीज़न से आया है।
चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और वो हमेशा उनके पास है ना, उनकी जॉब मांगने की उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वो इनसे जॉब मांगने के लिए हमेशा आ जाया करता था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनिंग। अब जो था चुन्नी लाल था, उस टाइम चुन्नी लाल का बुरा वक्त चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा पैसे से बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी। और यहाँ पे वो उनसे इसी बारे में कई बार बात करने के लिए आता था, परंतु जो ये थे बिपिन बाबू, वो चुन्नी लाल के लिए कुछ भी नहीं करते थे, कुछ मतलब पैनी में कुछ नहीं कर सकते थे। वो उनके लिए कोई कुछ काम नहीं कर सकते, मतलब उसे जॉब लगवा दें ऐसा कुछ भी नहीं करना ही नहीं चाहते थे एक तरीके से। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब बिपिन बाबू जो होते हैं वो जो अपने वर्ड्स सेंड करने को कहते हैं उनसे चुन्नी बाबू से, चुन्नी बाबू के लिए कि वो क्या करें कि उनसे मिलना पॉसिबल नहीं होगा। चुन्नी को कहो कि अब वो नहीं देख पाएंगे और कुछ समय तक तो वो उनसे मिल भी नहीं पाएंगे, मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे कुछ वीक तक तो। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, परंतु जैसे ही जो सर्वेंट था वो रूम से बाहर जा रहा था, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। अब इतनी देर में उनको जो बिपिन बाबू थे उनको याद आता है कि जो 58 में के बारे में जो ट्रिप थी उसके बारे में चुन्नी लाल को जरूर पता होगा। देयर वॉज नो हार्म आस्किंग हिम, और उससे पूछना भी कोई नुकसानदायक नहीं होगा। तो यहाँ पे वो चुन्नी लाल से बिपिन बाबू बात करने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। तो फिर आगे क्या होता है, बिपिन बाबू हर्ड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। अब बिपिन बाबू जो होते हैं वो स्टेयर से नीचे उतरते हुए लिविंग रूम में जाते हैं और चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव। चुन्नी वहाँ से जा ही रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि वो नहीं मिलेंगे, तो इसलिए है ना वो जा ही रहा होता है। तो तभी क्या होता है, जब बिपिन बाबू को वो देख लेता है, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली, तो वह है जैसे ही बिपिन बाबू को देख लेता तो वह होपफुली वापस से टर्न हो जाता है, कि उसको एक आशा हो जाती है कि बिपिन बाबू हम क्या है कि उसको अब तो शायद कुछ उतर के आए हैं इस तरीके से उससे बात करने के लिए, तो उसे आशा होती है कि हाँ शायद जॉब लगा दें। लेकिन क्या होता है कि आशा से मोड़ तो जाता है, लेकिन वही है, बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। अब जो बिपिन बाबू होते हैं वो उनको पॉइंट पर, वही डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाते हैं और कहते हैं लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी लंबे समय से भी जानते हो। जस्ट थ्रू योर माइंड बैक एंड टेल मी, अब तुम क्या करो, अपने माइंड को पीछे थोड़ा पीछे लेके जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं कभी रांची गया था 58 में। तो चुन्नी कहते हैं, चुन्नी सैड 58, अब इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। अब वो को थोड़ा सा चुन्नी बाबू कहते हैं हाँ कुछ 58 और 59 का समय था। यू आर श्योर डेट आई डिड गो टू रांची, अब वो कहते हैं कि पक्का है कि मैं रांची वहाँ गया था। तो चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। अब थोड़ा सा जैसे ही वो जब वो उस तरीके से बोलते हैं तो जो चुन्नी का जो लुक होता है अमेजमेंट, जो बहुत आश्चर्य से होकर दिखता है, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़ा सा उनको देख के इस तरीके से परेशान सा होने लगता है। You mean you have doubt about having gone at all? हाँ, वो कहता है क्या अभी भी आपको कुछ डाउट है मेरी बातों पे, और की सभी बातों पे जो मैंने बताई हैं, उस कोई भी बातों पे कि आप वहाँ गए थे, ये इन सब बातों पे अभी भी आपको डाउट है। तो डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या साफ साफ याद है कि मैं वहाँ गया था। तो वो कहते हैं चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा mixed Bipin Babu with a long hard stir and sad.
अब चुन्नी जो है वो बैठ जाते हैं सोफ़े पे, और विपिन बाबू जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या होते हैं उनसे पूछना चाहते हैं, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। अब जो वो इस तरीके की हालत देख के जो चुन्नी लाल होते हैं वो सोफ़े पे बैठ जाते हैं, और विपिन बाबू के जो ये सब लॉन्ग समय था इसको सबको हार्ड डिस्टर्ब थे, इन सबको देखते हुए क्या पूछते हैं, क्या विपिन बाबू क्या तुम ड्रग्स या कुछ ऐसे ही नशे वाली चीज़ें लेते हो क्या? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग वर कंसर्न्ड। अब वो कहते हैं कि जैसा कि मैं जानता हूँ, लंबे समय से मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम तो ऐसे इंसान हो कि कुछ भी नहीं भूलते हो, तुम्हें तो हमेशा हर चीज़ याद रहती है। आई नो डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एट लीस्ट यू हैड गुड मेमोरी। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ओल्ड फ्रेंड से वगैरह उस मतलब मेरा जो तुमसे है, मतलब मेरा और तुम्हारा जो भी रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप है, उन सबको तो तुम एक बार को भूल जाओ, लेकिन ये तुम्हारी जो मेमोरी है, अच्छी मेमोरी है, वो तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकती कि तुम्हें भुला दे, मतलब भूलने में मजबूर कर दे। यू कांट रियली मीन दैट यू आर फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप, रांची ट्रिप। अब वो कहते हैं कि तुम रियली में नहीं जानते कि तुम सच में भूल गए हो रांची ट्रिप के बारे में। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडल्स स्टेयर। अब जो विपिन बाबू होते हैं वो वापस टर्न हो जाते हैं चुन्नी की तरफ से, और आश्चर्यचकित होकर नजरें उन्हें हटानी पड़ती है, और वो वहाँ से टर्न होकर वापस से चले जाते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? क्या तुम्हें याद है मेरी लास्ट जॉब के बारे में? आज चुन्नी लाल पूछते हैं। ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, तुम्हें ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें यही सब याद है, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैंने ही तुम्हारी क्या करी थी, रेलवे बुकिंग करी थी रांची के लिए, फिक्स की थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं ही तुम्हारे साथ स्टेशन पे गया था तुम्हें छोड़ने के लिए। तो ये इस तरीके से चुन्नीलाल उन्हें बता रहे हैं। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारा जो एक फ़ैन था कंपार्टमेंट का वो काम भी नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और उसे फिक्स करवाने के लिए, पंखे का जो ख़राब हो गया था उस पंखे को सही करवाने के लिए मैं एक इलेक्ट्रीशियन भी लाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? तुम सब कुछ भूल गए? वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या मैटर हो गया है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम देखने में भी कैसे लग रहे हो, बिल्कुल सही नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है तुम जानते हो? तो विपिन बाबू साइड एंड शॉक हिज हेड। अब जो विपिन बाबू होते हैं वो अपना हाँ में से हिला देते हैं और कहते हैं, आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सैड एट लास्ट। वह लास्ट में कहते हुए चले जाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। डेट्स मस्ट बी द रीज़न, इसी वजह से क्या है कि यही रीज़न हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट। अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्हें स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। Doubtless it was Vipin's conditions which made Chunnilal leave without mentioning anything about a job. अब जो इस तरीके से विपिन बाबू की कंडीशन देखकर चुन्नीलाल जो होते हैं वो बिना ही अपनी जॉब के बारे में बोले वहाँ से निकल जाते हैं। परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आई एंड अ शार्प नोज। अब यहाँ परेश चंद्र हैं जो कि यंग फिजिशियन हैं और उनकी चमकदार आँखें हैं और शार्प नोज़ है। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हैड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। लुक डॉक्टर चंदा, said Vipin Babu desperately, you must secure
मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। अब देखिए जो ये मिस्टर चंदा हैं, ये क्या हो रहे हैं कि जब उन्होंने इनके बारे में, जो विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में जब सुना, तो जो डॉक्टर चंदा हैं वो विपिन बाबू से कहते हैं कि मतलब बेताब होकर उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी बीमारी है बहुत भयानक है, और इसमें क्या ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क, मेरे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव वर्क होगा। तो इस तरीके से मिस्टर चंदा बताते हैं। डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, अपना हेड को शूक करते हैं, और यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी ही सेड, वो कहते हैं क्या आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने आपके जैसा कोई केस आज तक डील नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। फ्रैंकली वो बताते हैं कि मैंने जो मेरे फील्ड में ऐसा, मैंने जो इस तरीके का जो केस है वो इसके बारे में मैंने पहले एक्सपीरियंस नहीं लिया है, मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस से भी बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा। आई डोंट नो आई इफ़ इट वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा या नहीं, बट इट इज़ वॉट अ ट्राई, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई हार्म तो होगा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये आपको, इसलिए इसको आपको ट्राई तो करना चाहिए। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंड एक्सक्यूजली, तो यहाँ पे बेताब होकर विपिन बाबू सुनने की कोशिश करते हैं। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, चंदा कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप एक काम कीजिए। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची। अब वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप क्या करिए, वही सेम ओपिनियन अपनाइए, जितनी जल्दी हो सके आप रांची चले जाइए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी जो हालत है ना, अनजान कारणों से जो आप को प्रॉब्लम हो रही है, आपके माइंड में से सारी बातें जो स्लिप होती जा रही हैं, उसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहाँ चले जाएं। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू और गो टू रांची वंस अगेन, एक बार फिर से रांची चले जाने, तो जो आपकी मेमोरी बची हुई है ना, वो भी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, कि आपको रांची के बारे में कोई भी याद नहीं है, कुछ भी बात याद नहीं है ना। तो अगर इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप रांची चले जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उन जगहों पर जाइए जहाँ पे आपने ट्रिप ली थी, ट्रिप पे गए थे, तुम्हारी जो ट्रिप थी उन पे गए थे, तो उन जगहों पर जाइए, शायद कुछ याद आ जाए आपके ट्रिप के बारे में। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रांसक्यूल्यूजर। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है, ये क्या हो सकता है, तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हारी जो याददाश्त के लिए मैं एक टॉनिक बता देता हूँ, और तुम्हारी जो ये बेताबी परेशानी से बेचैन हो रहे हो तुम, इसकी भी दवा दे देता हूँ। बाकी ये तुम्हारी जो ज़रूरत है, वो जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं, जो तुम्हारे लक्षण हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे जो लक्षण हैं वो तुम पर और होते जाएंगे, और तुम क्या होगे, सब कुछ भूलते जाओगे। विपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब विपिन बाबू जो हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट करने के बाद वह ऑफिस में रिंग करते हैं, और क्या कहते हैं, गैव सम इंस्ट्रक्शंस, हैड देन प्रोक्यूर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। अब क्या होता है कि जो वो कुछ उनके ऑफिस में फ़ोन करते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और वो फर्स्ट क्लास टिकट भी रांची के लिए उसी शाम को निकलने के लिए टिकट बुक करवा देते हैं। अब देखिए ये इस तरीके से कम्प्रीहेंशन चेक कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद सीन 4 आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना आगे का चैप्टर।
गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, जो रांची के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग ही ट्रेन पहुंच जाती है। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, और उन्हें रियलाइज़ होता है कि पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा है, ये जगह को पहले कभी नहीं देखा है। ही कैम आउट ऑफ द स्टेशन, जैसे ही वे स्टेशन पर आते हैं टू टैक्सी एंड, मतलब स्टेशन से बाहर आते हैं तो वह एक टैक्सी लेते हैं एंड ड्रॉ अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, हम वो पूरे टाउन में घूमते रहते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग, द होटल, द बाजार्स, द मोराबड़ी हिल्स, with none of these had the slightest acquaintance would a trip to the Hudru Halls have। अब से देखिए ये वो बाजार, होटल, बिल्डिंग वगैरह सब जगह देखते हैं, हुड्रो फॉल्स भी जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी इस बारे में याद ही नहीं आ रहा होता। ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, सो ही अरेंज्ड फॉर कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। मतलब उनको फिर हुड्रो को याद आती है तो वो उनको फिर वो वहाँ पे जगह छोड़ के वह हुड्रो फॉल्स की तरफ चले जाते हैं। कब? आफ्टरनून में। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder। अब देखिए यहाँ पे कम से कम 5 o'clock पर सेम आफ्टरनून पर वहाँ पे हुड्रू में दो गुजराती जेंटलमैन होते हैं जो कि एक ग्रुप से पिकनिक के लिए आए हुए होते हैं। वे विपिन बाबू को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। When he came round the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there's no hope left। कि अब जब वो बिल्कुल उनके पास में आके पास में आ जाते हैं तभी वो क्या कहते हैं, विपिन बाबू जो होते हैं वो कहते हैं मैं ख़त्म हो चुका हूँ और कोई भी मेरी जो होप नहीं रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो विपिन बाबू होते हैं वो वापस कोलकाता आ जाते हैं। ही रियलाइज डैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, वो इस बार रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनकी कोई भी उनकी होप नहीं, सच नहीं है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एज़िल एट। हाँ, वो क्या कहते हैं, उन्हें अब विश्वास हो गया उनको कि वो सब कुछ खो चुके हैं, जल्दी वो सब कुछ खो देंगे और उनके जो एबिलिटी है, उनका जो बैलेंस माइंड है, ये सब ख़त्म हो जाएगा और वो पागल खाने में चले जाएंगे। जैसे कि उनका बड़े जो भाई थे उनके वो चले गए थे, तो इसी तरीके से वो भी पागल खाने चले जाएंगे। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, वो कुछ भी अब सोचने लायक नहीं बचे थे। बैक होम, घर आए, ही रैंग अप मिस्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। अब वो मिस्टर चंदा को से पूछते हैं और उन्हें घर आने के लिए कहते हैं। देन आफ्टर शॉवर, नहाने के बाद, ही गॉट इनटू अ बेड विद एन आइस बैग क्लेम्ड ऑन हिज हेड। नहाने के बाद क्या करते हैं कि वो अपने जो नहाने के बाद में क्या करते हैं कि अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं और जो आइस बैग होता है अपने सर पर रख लेते हैं, क्योंकि उनका सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जस्ट एंड द सर्वेंट ब्राउट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी क्या होता है कि उनका जो सर्वेंट होता है वो उनके पास एक लेटर लेके आता है जिस पर कुछ लिखा हो, जो कि उन्हें उसे लेटर बॉक्स में मिलता है। A greenish envelope with his name in red ink on it. Above the name it said urgent and confidential। अब क्या होता है कि ये ग्रीन एनवलप होता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है रेड इंक से, इसके ऊपर लिखा होता है अबव द नेम इट एंड सैड, और जो नेम होता है और उस पर लिखा होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। अर्जेंट और नाम जिसका लिखा है वही पढ़े। स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग
अब क्या होता है कि वो है ना, जो उसके फ्रेंड होते हैं वो सॉरी, जो जिसने ये लेटर लिखा होता है वो कहता है कि तुमने अपने ओल्ड फ्रेंड की तो कभी भी मदद नहीं करी, उसके लक पे छोड़ दिया, और आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सो माई रिसोर्स है आर लिमिटेड, इसलिए मेरी जो क्षमताएँ हैं वो कैसी हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। वॉट आई हैव इट इज़ imagination, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior। अब वो क्या कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, अब वो क्या कहते हैं कि मेरे पास मनी तो नहीं है, लेकिन मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और आई हैव इमेजिनेशन, मेरे पास सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन है, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। और मैं क्या करना चाहता था कि मैं उसे फील कराने के लिए कि तुम्हारा जो ख़राब व्यवहार था दूसरों के प्रति, तो मैं उन्हें है ना क्या करना चाहता था, फील कराने की कोशिश कर रहा था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय पब्लिशर, जो मैंने नॉवल लिखा था वो अब क्या हो गया है, पब्लिश हो गया है। इफ़ यू लाइक इट इनफ इट सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अब वो क्या होगा, तुम उसे जल्द ही कुछ महीनों में देख पाओगे, अगले जो महीने होंगे उनमें देख पाओगे। वैन मिस्टर डॉक्टर चंदा केम, जैसे ही चंदा आते हैं, बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स ऑल कैम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, और मैं उसी टाइम बिल्कुल ठीक हो चुका था जब मैं ट्रेन से रांची को गया था, मैंने ट्रेन से उतरा था। तो यूनिक केस, एक यूनिक केस है, सेड डॉक्टर चंदा, ये एक यूनिक केस है, डॉक्टर चंदा कहते हैं। आई शैल कर्टेनली राइट अबाउट इट इज़ एन मेडिकल जर्नल। तो डॉक्टर चंदा जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इसको ज़रूर अपने मेडिकल जर्नल में लिखूँगा, बताऊँगा। तो द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, मैंने आपको जो बुलाया है वो इसलिए बुलाया है, सेड बिपिन बाबू कहते हैं, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल, मेरे जो हिप में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया रहा है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या आप मुझे कोई पेन किलर देंगे। और इस तरीके से सत्यजीत रॉय की स्टोरी ख़त्म होती है। आपको समझ में शायद नहीं आ पाई हो कि यहाँ पे ये जो स्टोरी है उसमें ये जो इनके दोस्त हैं चुन्नीलाल थे, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए इस तरीके के कैरेक्टर बनाए, उन्होंने इस तरीके से लोगों को अपने साथ शामिल करके और एक इस तरीके से उन्हें परेशान किया था। उनको उनकी गलती रियलाइज़ करवाने के लिए बिपिन बाबू को कि वो कोई भी व्यक्ति जो होता है वो कमज़ोर नहीं होता है, अगर वो उसे आर्थिक रूप से परेशान होता है तो उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसे जैसे बिपिन बाबू इग्नोर करते थे ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से वो बदला लेना चाहते थे। वो बताते हैं कि प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, तो उससे ये जानना बहुत ज़रूरी है, पैसा ही हर जगह काम नहीं आता है। तो इस तरीके से अपनी स्टोरी ख़त्म होती है ये, और आप लोगों ये कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है वो आपको करने हैं, क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट आपको नोटबुक में ही करनी है, और वर्किंग विद लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को अपनी जो बुक है उसमें फिल कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आपको क्या करना है, क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे आपको मैच द कॉलम करना है, इसे बुक में ही आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आप लोगों को ये गिवन, ये सब जो क्वेश्चन में दे रखे गिवन बिलो आर जंप वर्ल्ड सेंटेंस, ये आपको नहीं करने हैं। इसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है ना ये नीचे ये वाली, तो ये आप लोगों को बुक में ही फिल करनी है, इसे कॉपी में नहीं करना है। ओके, चलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट।